वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम इन NS डिजिटल गुरु चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के 5th क्लास में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम से। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक जो है आज हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का है। और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम रन्स ऑन अ सर्वर एंड प्रोवाइड्स द सर्वर the capability of to manage data, users, groups, security, application and other networking functions. ठीक है, the primary process of the network operating system is to allow sharing file and printer access among multiple computers in a network, typically a local area network, LAN. ठीक है, LAN का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। अ प्राइवेट नेटवर्क और टू अदर नेटवर्क्स। ठीक है, हम लोग इसको समझते हैं। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर पर चलता है और सर्वर को डेटा, उपयोगकर्ता समूह, सुरक्षा, एप्लीकेशन और अन्य नेटवर्किंग कार्यों को प्रतिबद्धित करने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, सर्वर को कौन प्रदान करता है? किसी भी चीज़ को करने की क्षमता उपयोगकर्ता, सामूहिक, सुरक्षा, एप्लीकेशन, इन समूह के माध्यम से। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य एक नेटवर्क में कई कंप्यूटरों के बीच साझा फाइल और प्रिंटर एक्सेस की अनुमति देना होता है। ठीक है, आमतौर पर एक लोकल एरिया नेटवर्क एक निजी नेटवर्क या अन्य नेटवर्क्स पर काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या कौन कौन से हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के? विंडोज सर्वर 3, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2008, यूनिक्स, लिनक्स, मैक्स ओएक्स, नोवेल, नेटवेयर एंड BSD। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण आप देख ही लिए। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के जो लाभ हैं हमारे, द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर। ठीक है, ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोग लाभ यहाँ पे जानेंगे। सेंट्रलाइज सर्वर्स आर हाईली स्टेबल। ठीक है, केंद्रीकृत सर्वर अत्यधिक स्थिर होते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी इज सर्वर मैनेज्ड, सुरक्षा सर्वर प्रतिबंधित होती है। अपग्रेड्स टू न्यू टेक्नोलॉजीज एंड हार्डवेयर कैन बी ईजिली इंस्ट्रक्टेड इनटू द सिस्टम। ठीक है, यानी नई तकनीक और हार्डवेयर के उत्तरण को सिस्टम में आसानी से एकत्रित किया जा सकता है। रिमोट एक्सेस टू सर्वर्स इन पॉसिबल फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस एंड टाइप ऑफ सिस्टम्स, यानी विभिन्न स्थानों और प्रणालियों के प्रयोग से सर्वरों तक दूरस्थित पहुंच संभव है। ठीक है, यानी दूर रह के भी हम लोग सिस्टम्स तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, उसके नुकसान क्या क्या हैं? हाई कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड रनिंग अ सर्वर। ठीक है, सर्वर खरीदने और बेचने की उच्च लागत होती है। डिपेंडेंस ऑन अ सेंट्रल लोकेशन फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। अधिकांश कार्यों के लिए एक केंद्रीय स्थान पर निर्भरता। रूरल मेंटेनेंस एंड अपडेटेड एंड रिक्वायर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज अ डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम इन विच द सिस्टम इंटरवल्ड received to process and report to inputs in so small that is controls the environment, the time taken by system to respond to and input and display. ठीक है, of required updates information in termed as the response time, so it is
so it is method the response time is very less as component to ऑनलाइन प्रोसेसिंग। यानी एक रियल टाइम सिस्टम को डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें इनपुट को संसाधित करने और प्रतिक्रिया देने के लिए आवश्यक समय अंतराल इतना छोटा होता है। यह पर्यावरण को नियंत्रित करता है। सिस्टम द्वारा एक इनपुट का जवाब देने और आवश्यक उद्घटन जानकारी प्रदर्शित करने में लगने वाले समय को प्रतिक्रिया समय कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके में ऑनलाइन प्रोसेसिंग की तुलना से रिस्पॉन्स टाइम बहुत कम लगता है। ठीक है, उसके आगे क्या है हमारा, रियल टाइम सिस्टम्स आर यूज व्हेन देयर आर रिलेटेड टाइम रिक्वायरमेंट्स ऑन द ऑपरेशन ऑफ अ प्रोसेसर और the flow of data and real time system can be used a central device in a digitalized application. A real time operating system must have well defined fixed time constants, otherwise the system will fail. For example, scientific experiments, मेडिकल इमरजेंस सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, रोबोट्स एयर कंट्रोल सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है, रियल टाइम सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब प्रोसेसर के संचालन पर कठोर समय की आवश्यकता होती है। ठीक है, कठोर यानी इमरजेंसी होता है। ठीक है, आवश्यकता होती है या डेटा के प्रवाह और रियल टाइम सिस्टम को संप्रेषित एप्लीकेशन में नियंत्रित डिवाइस के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में अच्छी तरह से परिभाषित निश्चित समय की कमी होनी चाहिए। ठीक है, अन्यथा सिस्टम विफल हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए वैज्ञानिक प्रयोग, चिकित्सा इमेजिंग प्रणाली, औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली, हथियार प्रणाली, रोबोट, वायु यातायात नियंत्रण प्रणाली आदि। ठीक है, इसके आगे क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 टाइप्स हैं। सबसे पहला क्या है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम। हार्ड रियल टाइम सिस्टम जनरेट दैट जनरली कंटेन द क्रिटिकल टास्क कंप्लीट ऑन टाइम। ठीक है, इन हार्ड रियल टाइम सिस्टम सेकेंडरी स्टोरेज इज लिमिटेड और मिसिंग एंड द डेटा इज स्टोर्ड इन रोम। ठीक है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म। इन दिस सिस्टम वायरल मेमोरी इज ऑलमोस्ट नेवर फाउंड। ठीक है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने की गारंटी देता है। ठीक है, हार्ड रियल टाइम सिस्टम में द्वितीय संग्रह सीमित या अनुबंध होता है और डेटा रोम में संग्रहित होता है। इस प्रणालियों में वर्चुअल मेमोरी लगभग कभी नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे क्या है, सॉफ्ट रियल टाइम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, कौन सा पार्ट, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम्स आर लेस, ठीक है, क्या था, आर लेस रिस्ट्रिक्टिव। अ क्रिटिकल रियल टाइम टेक्स गेट्स priority over other tasks and returns the priority until it completes. ठीक है, soft real time system have limited unity than hard real time system. For example, multimedia, viral reality, advanced scientific products
लाइक अंडर सी, ठीक है, एक्सप्लोरेशंस एंड अदर, ठीक है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम क्रम प्रतिबंधित्व है, एक महत्वपूर्ण रियल टाइम कार्य को अन्य कार्यों पर प्राथमिकता मिलती है, ठीक है, और जब तक यह पूरा नहीं हो जाता तब तक प्राथमिकता बरकरार रहती है। सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम में हार्ड रियल टाइम सिस्टम की तुलना में सीमित उपयोगिता होती है। उदाहरण के लिए मल्टीमीडिया, आभासी वास्तविकता, अत्यंत वैज्ञानिकी परियोजनाएं जैसे अंडरसीट एक्सप्लोरेशन और प्लैरिटी रोक्स इत्यादि, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के 6 क्लास में रहेंगे, 6 लेक्चर में, ठीक है। और उसमें हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सर्विसेज को जानेंगे, कौन कौन सी इसको सर्विसेज होती हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके, गुड बाय।